प्रश्नावली 3.6 प्रश्न संख्या 1, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। समीकरण फर्स्ट हो गया। और समीकरण सेकेंड है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो पहले हम इसको बदल लेते हैं। तो बदलने के लिए मानना पड़ेगा माना या लेट बराबर, देखिए 1/x को हम u मान लिए, ठीक है, और 1/y को हम v मान लिए। तो अब ये मेरा समीकरण 1 जो है इसको हम आगे लिखते हैं। देखिए 1/u को हम क्या माने हैं, 1/x को हम u माने हैं, तो हो जाएगा u/2 प्लस y 1/y को क्या माने हैं हम v, तो हो जाएगा v/3 बराबर 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 2 से भाग देंगे 3 में 6 में, तो 3 बार में कटेगा। 3 से गुना करेंगे ऊपर को 3u, ठीक है, प्लस 3 से भाग देंगे 2 बार में कटेगा तो 2v बराबर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 3u प्लस 2v बराबर 6 दूनी 12। ये हो गया समीकरण मेरा 3। यहाँ तक ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए, इसको हम 1/x को क्या माने हैं हम u, तो हो जाएगा u/3 प्लस 1/y को क्या माने हम v, तो हो जाएगा v/2 बराबर 13/6। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6। 3 से भाग देंगे 6 में, 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा 2u, ठीक है, प्लस इस 2 से भाग देंगे 6 बार में, 3 बार में कटेगा, अब हो जाएगा 3v बराबर 13/6। देखिए, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे या नीचे नीचे कट जाएगा। देखिए ये नीचे और ये नीचे कट गया, ठीक है, तो अब हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 13। ये हो गया मेरा समीकरण 4। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, इस समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, 3u प्लस 2v बराबर 12। यहाँ तक ठीक है। वो फिर है 2u प्लस 3v बराबर 13। ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है, और ये हो गया समीकरण 4। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, मेरा कोई पूर तो नहीं रहा। अब पुराने के लिए हम क्या करेंगे, या यहाँ लिखेंगे या और देखिए 2 यहाँ है तो यहाँ 2 से गुना, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुना। ठीक है, अब हो जाएगा 3 तिया 9u, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6v बराबर 12 तिया 36। इसी प्रकार अब इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4u प्लस 3 दूनी 6v बराबर 13 दूनी 26। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे एकदम लिखेंगे घटाने पर। घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए 6u 6v में कटेगा, क्या हो जाएगा 0, मतलब ख़त्म हो गया। अब देखिए 9u प्लस में है, 4u माइनस में है, तो 9 में 4 घटेगा तो 5u बराबर, देखिए 36 में 26 घट जाएगा, कितना बचेगा 10। ठीक है, अब देखिए u बराबर क्या हो जाएगा मेरा 10/5, कटाएंगे तो कितना आएगा 2। अब इधर बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए u बराबर कितना आया 2। u को हम क्या माने हैं, तो u को हम माने हैं 1/x, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ भी कैचिया गुना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 2x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। ये मेरा x का मान निकल गया।
अगर हम x का वैल्यू बैठाएंगे तो समीकरण 1 में बैठाएंगे, अगर समीकरण 1 में हम x का मान बैठा देते तो निकल जाएगा। अगर u का वैल्यू लेके चलेंगे समीकरण 3 में बैठाएंगे तो मिटाना पड़ेगा। x का मान निकल गया। अब देखिए u का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 मेरा क्या है 3u + 2v बराबर 12, यही ना। अब देखिए u का मान कितना आया, u का मान मेरा 2 आया है, तो 3 दूनी 3 गुना 2 प्लस 2v बराबर 12, यहाँ तक ठीक है। देखिए 3 दूनी 6, तो 2v हो जाएगा 12, ये देखिए 6 इधर प्लस में, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, तो हो जाएगा 2v बराबर 6, कटाएंगे 3 दूनी 6, तो v बराबर मेरा निकल गया 3। ये v बराबर मेरा 3 निकला, ठीक है। लेकिन v को माने क्या है, तो v को माने हैं हम v बराबर मेरा 3 आया, ठीक है। तो v को माने 1/y, 1/y बराबर कितना हो जाएगा 3, कैचिया गुना होगा तो हो जाएगा 3y, 3 गुना y तो 3y, 1 गुना 1 1, तो y बराबर मेरा हो जाएगा 1/3। x बराबर कितना आया था 1/2, ये मेरा आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है, 2/√2x प्लस 3/√y बराबर 2, ये मेरा समीकरण पहला है, ठीक है। और दूसरा है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, ये हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है। यहाँ भी मान लेंगे हम, तो आइए मानते हैं, लिखेंगे माना कि 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर b, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या माने हैं u और उसको v, तो 1/, नहीं कुछ तो गुना 1 है, तो 1/, हम इसको क्या माने हम u, तो हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 2, ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। इसी प्रकार इसको करेंगे तो हो जाएगा 4u प्लस माइनस के बीच में माइनस 9v बराबर -1, ये हो गया समीकरण 4। और समीकरण 3 तथा 4 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 मेरा क्या है, समीकरण 3 मेरा है 2u प्लस 3v बराबर 2, ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। और समीकरण 4 है 4u माइनस 9v बराबर -1, ये समीकरण 4 है, ठीक है। यहाँ तक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, मेरा पूर्व तो कोई नहीं रहा है, तो यहाँ पहले गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ नहीं कुछ तो 3 है,
और यहाँ नहीं कुछ तो 9 है। यहाँ पे लगा। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9। अब गुना करते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6u, ठीक है, प्लस यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 3, अब हो जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 18u, और इधर नोतिया 27 भी बराबर 9 दूनी 18। इसी प्रकार यहाँ 4 दूनी 8u माइनस नोतिया 27 भी बराबर 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। चार तिया 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 तिया 12। अब देखिए ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30u बराबर 18 में 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 15। तो u बराबर हो जाएगा 15 और बटे 30। अब देखिए u बराबर हो जाएगा, कटाइएगा 15 दूनी 30, तो 1/2। मेरा u बराबर कितना आया, 1/2। u को हम क्या माने हैं, तो u को 1/√x माने हैं। 1/√x बराबर 1/2। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इस जगह बना लेते हैं, तो हो जाएगा √x बराबर 2 के क्या गुना हो जाएगा, 1 गुना √x, तो √x 1 गुना 2 तो 2। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा मेरा √x का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 4। ये हमारा x का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब u का मान हम अगर समीकरण 3 में रखेंगे तो v का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इधर लिखते हैं, तो लिखते हैं u का मान समीकरण, ठीक है, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, u का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है 2u प्लस 3v बराबर 2। यही है ना मेरा समीकरण 3। अब देखिए, तो अब हो जाएगा मेरा देखिए यहाँ u का मान कितना आया है, 1/2, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुना 1/2 प्लस 3v बराबर 2। देखिए 1/2 मतलब 2 कट जाएगा, अब हो जाएगा 3v 1 प्लस 3v बराबर 2। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचा, तो 1 देखिए इधर प्लस में उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3v बराबर 2 माइनस 1। तो 3v बराबर कितना हो जाएगा 1, v बराबर हो जाएगा 1/3। v को हम क्या माने हैं, v को माने हैं हम 1/y, तो 1/√y बराबर 1/3। क्या गुना होगा, तो हो जाएगा √y, 1 गुना √y y और 1 गुना 3 तो 3। देखिए अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √y का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। इधर लिख देते हैं तो हो जाएगा देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये मेरा y का मान आ गया और x का कितना आया था, x का मान आया था 4। ये मेरा आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 3, 1 का तीसरा है, 3.6। प्रश्न संख्या 1 का 3, ठीक है। 3 तो प्रश्न है, चार बटे एक्स प्लस 3y बराबर 14, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। और समीकरण 2 है 3 बटे एक्स माइनस 4y बराबर 23। इस समीकरण सेकेंड है, ठीक है। इसमें भी मान लेते हैं, तो आइए लिखते हैं माना 1 बटे एक्स बराबर यू। देखिए ये तो ठीक ही है ना, इसलिए एक ही चीज़ मानते हैं, 1 बटे यू को, सिर्फ 1 बटे एक्स को मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4u प्लस 3y बराबर 14। यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए 1 बटे एक्स को क्या माने हम, u, तो हो जाएगा 3u प्लस ये हो गया मेरा समीकरण 3, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस है तो माइनस 4v, तो 4y बराबर 23। ये हो गया समीकरण 4, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 से गुना और यहाँ 3 से गुना, ठीक है। लिखते हैं या, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अब हो जाएगा 4 गुना 4, 4 चौके 16u माइनस 4 तिया प्लस 4 तिया 12y बराबर 14 चौके 56, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9u माइनस है तो माइनस 4 तिया 12y बराबर 23 तिया 69, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, माइनस प्लस वाला खत्म, प्लस 12y माइनस 12y खत्म। अब देखिए 16 और 9 25u बराबर 9 छो 15 करी 5, ठीक है। 6 5 11 1 12 225, तो u बराबर हो जाएगा 125 बटे 25, कटाएंगे 25 25, तो u बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए u को हम क्या माना है, 1 बटे x बराबर 5, यहाँ कच्चिया गुना हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 5। मेरा x का मान निकल गया। हम x का भी मान रख के बना सकते हैं और u का भी। तो आइए यहाँ u का मान रखते हैं। u का मान समीकरण 3 में रखने पर, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 4u प्लस 3y बराबर 14। तो 4 u का मान कितना आया है 5 प्लस 3y बराबर 14, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 5 चौके 20 प्लस 3y बराबर 14, 20 को उस पार लेके जाएंगे, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3y 14 माइनस 20, तो 3y हो जाएगा। देखिए 14 प्लस में है 20 माइनस में है, बड़ा में छोटा घटा देंगे 6 और बड़ा अंक का चिन्ह मतलब -6, तो y बराबर हो जाएगा -6 और बटे 3, इसको कटाएंगे 3 दूनी 6, तो y बराबर हो जाएगा -2 और x बराबर कितना आया था 1 बटे 5। ये मेरा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
ठीक है, प्रश्न संख्या 4, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न है 5/x-1, ठीक है, प्लस 1/y-2, ठीक है, बराबर 2। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ये हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसको भी मानना पड़ेगा हमको, इसको भी रैखिक समीकरण के युग में बदलेंगे पहले। तो आइए मानते हैं, माना कि 1/x-1 बराबर u, ठीक है, 1/y-2 बराबर b। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 1/, हम x को क्या माने, u, तो हो जाएगा 5u, क्या हो जाएगा 5u, और 1/y-2 को क्या माने, v, तो हो जाएगा v बराबर 2, समीकरण 3। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6u माइनस 3v बराबर 1, समीकरण 4। अब समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो लिखते हैं समीकरण 3 तथा 4 से। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 5u प्लस v बराबर 2, और समीकरण 4 है 6u माइनस 3v बराबर 1। ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। अब देखिए इसको पुराएंगे, तो इसको पुराएंगे तो हो जाएगा ये 3 यहाँ हो जाएगा गुना में, हो जाएगा गुना 3, और यहाँ 1 है, नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ b में, 1 गुना यहाँ हो जाएगा। अब देखिए गुना करते हैं, 5 तिया यहाँ लिखते हैं, या 5 तिया 15u प्लस 3 एकम 3v बराबर 3 दूनी 6। अब देखिए 6 एकम 6u माइनस 3 एकम 3v बराबर 1 एकम 1। अब देखिए अब जो कटता है उसको कटाइए, देखिए 3v प्लस माइनस खत्म। अब देखिए 9 छो ये हो गया 15 और 6 21u बराबर 6 7, तो u बराबर हो जाएगा 7/21। ठीक है, इसको कटाएंगे 7 21, तो u बराबर आ जाएगा मेरा 1/3। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए u को हम क्या माने हैं, तो u को हम माने हैं 1/x-1 बराबर 1/3। अब देखिए क्या गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुना x, तो x माइनस प्लस माइनस 1 गुना 1 1 बराबर 3 एकम 3, तो x बराबर हो जाएगा 3। ये देखिए माइनस में उस पार लेके जाएंगे तो प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 4। यहाँ तक समझ में आ गया, x का मान मेरा 4 आ गया। अब देखिए अब हम यह x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, या u का मान हम समीकरण 2 या 3 में, 2 या 3 या 4 में रखेंगे। तो इस बार हम 4 में रखते हैं, तो रखते हैं u का मान समीकरण, ठीक है, 4 में रखने पर तो समीकरण 4 क्या है, तो समीकरण मेरा 4 है 6u माइनस 3v बराबर 1। तो 6 गुना u का मान कितना आया, u का मान हमारा 1/3 आया, तो 1/3 माइनस 3v बराबर 1। अब देखिए कटेगा ही, तो कटाइए, 3 दूनी 6, देखिए 2 एकम 2 माइनस 3v बराबर 1। अब देखिए ई में प्लस में है, उस साइड लेके जाएंगे
-3v बराबर हो जाएगा 1, उस पार ले जाएंगे तो -2, तो -3v बराबर हो जाएगा -1। देखिए बड़ा में छोटा घट जाएगा और बड़ा अंक का चिन्ह। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, v बराबर हो जाएगा 1/3। ये मेरा v का मान आ गया। अब देखिए v को हम क्या माने हैं, तो v को हम माने हैं 1/y - 2 बराबर 1/3। अब देखिए कैसा गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुना y, तो y माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 बराबर 3 एकम 3 एकम 3, तो y बराबर हो जाएगा मेरा 3। देखिए इधर माइनस में उस साइड ले जाएंगे तो +2, तो y बराबर हो जाएगा मेरा 5। y का मेरा मान 5 आया, इधर लिख देते हैं। x का मान मेरा कितना आया 4 और y का मान कितना आया 5। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। ठीक है, तो प्रश्न है (7x - 2y बटे xy बराबर 5। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा है 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। ठीक है, यही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, आइए देख लीजिए। ये जो है दोनों के साथ है, मतलब 7x बटे xy और -2y बटे xy दोनों के साथ है ना, बराबर 5। देखिए इसके साथ भी है सेम, इस प्रकार इधर भी होगा, तो ये हो जाएगा 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15। ठीक है, अब देखिए y कट जाएगा, यहाँ x कट जाएगा, इसी प्रकार यहाँ x कट जाएगा, यहाँ y कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 बटे y माइनस 2 बटे x बराबर 5। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ बचेगा 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब मान लेते हैं, तो लिखते हैं माना 1 बटे x बराबर u और 1 बटे y बराबर v। ठीक है, अब देखिए 1 बटे x को क्या माने हैं हम u, तो यहाँ हो जाएगा, और 1 बटे y को v, तो यहाँ हो जाएगा 7v माइनस 2u बराबर 5। ठीक है, ये मेरा हो गया समीकरण 3। इसी प्रकार यहाँ होगा 8v और प्लस 7u बराबर 15, समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, तो समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 है 7v माइनस 2u बराबर 5।
ठीक है। 8v माइनस 7u नहीं प्लस 7u बराबर 15, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम पहले पूरा लेते हैं। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुना, और यहाँ 7 है तो यहाँ 7 से गुना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे या, अब देखिए 7 सते 49 भी माइनस 7 दूनी 14u, ठीक है, माइनस 7 दूनी 14u बराबर 7 पचे 35, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 8 दूनी 16 भी प्लस 7 दूनी 14u बराबर 15 दूनी 30, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए माइनस 14u और प्लस 14u कट जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या, यहाँ हो जाएगा 49 और 16, 49 16 हो जाएगा 65, 65 भी बराबर 30 और 35 हो जाएगा 65, तो भी बराबर हो जाएगा 65 और बटे 65, कटाएंगे एक बार में कट जाएगा। भी बराबर मेरा कितना आया 1, ठीक है। भी को हम क्या माने हैं, तो भी को माने 1 बटे वाई, तो 1 बटे वाई बराबर 1, ठीक है। तो इसलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा 1, ये मेरा वाई का मान निकल गया। अब देखिए भी का मान समीकरण हम रख लेंगे या वाई का, तो यहाँ लिखते हैं, रख लेते हैं भी का मान। यहाँ रखिए भी का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 7v माइनस 2u बराबर 5, तो भी का मान कितना आया 1, 7 गुना 1 माइनस 2v बराबर 5। तो अब देखिए, अच्छा 2u, ठीक है, 7 गुना 1 7, प्लस में उस पार लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2u बराबर 5 घटा 7, तो माइनस 2u बराबर बचेगा -2। बड़ा में छोटा घटा देंगे और बड़ा अंक का चिन्ह, 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा और बड़ा अंक का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, तो u बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। u को हम क्या माने, 1 बटे x मतलब 1। अब देखिए 1 बटे 1, x बार कितना हो जाएगा 1, तो x का मान मेरा कितना आया 1 और y का मान कितना आया, x का मान कितना आया 1 और y का मान कितना आया 1, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक का छठा, ठीक है, 1 का छठा। तो प्रश्न है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, ठीक है। अब देखिए ई जो है गुना में है, इधर लेकर आएंगे तो भाग में चल जाएगा, तो भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y बटे xy बराबर 6, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x बटे xy प्लस 3y बटे xy बराबर 6। यहाँ देखिए y कट गया, यहाँ x कट गया, तो 6 बटे y प्लस 3 बटे x बराबर 6, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न है, मतलब दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 5xy, ठीक है। अब देखिए यही x को फिर इसी
उस प्रकार ये यहाँ लेकर आएंगे, देखिए गुना में इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 4y बटे xy बराबर 5। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब फिर इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा 2x बटे xy, ये देखिए ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, तो हो जाएगा 4y बटे xy बराबर 5। इसके साथ इसलिए करेंगे, देखिए अभी इसका एलसीएम लेंगे तो फिर यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यही होगा और सेम टू सेम आ जा रहा है, इसलिए इसको अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ x कट गया, यहाँ y कट गया, नीचे ऊपर कटता है, बचेगा 2 बटे वाई प्लस 4 बटे x बराबर 5, समीकरण सेकेंड। अब देखिए मान लेंगे हम, तो यहाँ लिखते माना 1 बटे x बराबर u और 1 बटे y बराबर v, यही ना है, इसी को माने हम, ना मान लिए। तो अब लिखते हैं, तो ये समीकरण हो जाएगा 6, 1 बटे x को हम क्या माने हैं और 1 बटे u y को हम क्या माने v, तो 1 बटे y बराबर क्या हो जाएगा v, तो 6v प्लस 1 बटे x को क्या माने u, तो हो जाएगा 3u बराबर 6, u के समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 4 को भी यहीं लिख लेते हैं, 1 बटे y को क्या माने हैं u, तो हो जाएगा 2u प्लस नहीं 1 बटे y भी माने हैं v, तो 2v प्लस 1 बटे x को क्या माने हैं u, तो हो जाएगा 4u बराबर 5, ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए कटाने के लिए हमको पुराना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से गुना और यहाँ 4 से गुना। अब गुना करेंगे तो 6 चौके 24, यहाँ लिखेंगे या, ठीक है 24v प्लस 4 तिया 12u बराबर 6 चौके 24। ठीक है, इसी प्रकार इसको करेंगे 3 दूनी 6v प्लस 4 तिया 12u बराबर 5 तिया 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे घटाने पर, यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस वाला ख़त्म। 24 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, तो हो गया 18 भी बराबर, अब 24 में 15 घटाएंगे, 24 में 15 घटाएंगे तो बचेगा 9, तो भी बराबर हो जाएगा 9 बटे 18, कटाएंगे तो 1 बटे 2, तो भी बराबर आएगा मेरा 1 बटे 2, ये मेरा भी का मान आ गया। ठीक है, यहाँ तक हम भी को क्या माने हैं, हम भी को माने हैं, भी को माने हम 1 बटे वाई, नहीं 1 बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 2। अब देखिए 1 बटे वाई, इसको गुना करेंगे 1 गुना वाई तो हो जाएगा वाई, और इसको गुना करेंगे 1 दूनी 2, तो 2 वाई का मान कितना आया मेरा 2। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए भी का मान रखते हैं या हम यू का, किसी का भी मान, वाई का मान रखेंगे तो समीकरण इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब समीकरण हमको 1 में रखना पड़ेगा, और भी का मान रखेंगे तो समीकरण 3 में रखना पड़ेगा। तो हम रखते हैं इधर भी का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण मेरा 3 क्या है, समीकरण मेरा 3 है 6v प्लस 3u बराबर 6, ये ना। अब देखिए v का मान मेरा कितना आया है, तो v का मेरा मान आया है 1 बटे 2 ही ना आया है, v का मान 1 बटे 2, 3 दूनी 6, 3 आ गया प्लस 3u बराबर 6। अब देखिए 3 प्लस में है, नहीं तो उस पार लेके जाएंगे, तो 3u बराबर क्या हो जाएगा 6 और घटा 3 u। अब देखिए 6 में 3 घटाएंगे, 6 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। अब देखिए u बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे 3, इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3, तो u बराबर मेरा कितना आया 1।
u को हम क्या माने हैं, तो u को माने हैं हम 1/x, 1/x बराबर 1, तो x बराबर कितना होगा 1, नहीं क्या गुना करेंगे तो 1। मेरा x का मान कितना आया 1 और y का मान कितना आया 2। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तीन 3.6 का ही प्रश्न चल रहा है। प्रश्न संख्या 6 खत्म हो गया। अब प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है प्रश्न है 10/x प्लस वाई। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा समीकरण हो जाएगा। और 2/x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, और दूसरा समीकरण है 15/x प्लस वाई प्लस, नहीं यहाँ माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2, यही है। ठीक है, तो आइए मान लेते हैं पहले। तो लिखते हैं माना 1/x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर b। यहाँ तक ठीक है, ये हम माने हैं। अब देखिए इसको हम मान लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 1/x को क्या माने हम, 1/x प्लस वाई को हम माने हैं u, तो हो जाएगा 10u प्लस 1/x माइनस वाई को माने हैं v, तो हो जाएगा 2v बराबर 4। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 को कॉमन लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, तो रहने देते हैं, इसी को समीकरण मान लेते हैं। समीकरण हो गया मेरा यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3। इसी प्रकार इसको लिखेंगे। तो 1/x प्लस वाई को क्या माना है u, तो हो जाएगा 15u प्लस, इसी प्रकार इसको यहाँ माइनस है, माइनस 1/x माइनस वाई को क्या माने हम v, तो हो जाएगा -5v बराबर -2, समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 3 तथा 4 से 3 तथा 4 को हल करते हैं। समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 10u प्लस 2v बराबर 4। ये हो गया समीकरण 3। और समीकरण 4 है 15u माइनस 5v बराबर -2। ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए मेरा पूर्ण तो कोई नहीं रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे और इसको हम 5 से गुना कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे या। ठीक है, या। अब देखिए 5 10 × 5 = 50u, नहीं प्लस 5 दूनी 10 भी बराबर 5 × 4 = 20। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 15 दूनी 30u, यहाँ माइनस है, 5 दूनी 10 भी बराबर 2 दूनी 4 माइनस में। ठीक है, अब देखिए ये तो कट गया, माइनस प्लस वाला ख़त्म। अब देखिए 50u और 30 नहीं u, इसमें कितना जुटेगा तो कितना हो जाएगा 80u, नहीं बराबर 20 में 4 घटेगा कितना बचेगा 16, तो u बराबर हो जाएगा 16/80। नहीं कटाएंगे तो
16 से 80 कटता है, देखिए तो। तो कम कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दाही 80, ये हो जाएगा 1 और 5, मतलब u बराबर हो जाएगा 1/5। u को हम क्या माने हैं? u को माने हैं हम 1/x प्लस y बराबर 1/5। ठीक है, कैचिया गुना हो जाएगा 1 गुना x, तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 5। ये मेरा हो गया समीकरण 5। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए ये जो मेरा u आया है, अब u का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, नहीं समीकरण 3 में रख सकते हैं या समीकरण 4 में भी रख सकते हैं। तो आइए रखते हैं, तो u का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, u समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है 10u प्लस 2v बराबर 4, यही है मेरा समीकरण 3। तो 10 गुना u का मान कितना है? u का मान है 1/5, कटाएंगे 5 दूनी 10 प्लस 2v बराबर 4। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये 2 प्लस में इस साइड, ठीक है, उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 2v बराबर 4 घटा 2। तो 2v बराबर कितना हो जाएगा? 4 में 2 घटाएंगे तो 2, कटाएंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, v बराबर मेरा कितना आया? 1। v को हम क्या माने हैं? v को हम माने हैं 1/x माइनस y बराबर 1। यहाँ कैसा गुना हो जाएगा? तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये हो गया समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 को सोल्व करेंगे और मेरा आंसर x और y का आ जाएगा। तो अब मिटाते हैं हम। ठीक है, तो समीकरण 5 है, समीकरण 5 क्या है? यहाँ लिखते हैं समीकरण 5 तथा 6 से, ठीक है, समीकरण 5 तथा 6 से। तो समीकरण 5 क्या है? तो समीकरण 5 है x प्लस y बराबर 5 और समीकरण 6 x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट गया, ठीक है, 0। यहाँ हो गया x जोड़ x, कितना हो जाएगा? 2x और 5 1 6, कटाएंगे तो x बार कितना आया? 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए x का मान अगर हम समीकरण 1 में भी रखेंगे तो बनेगा, यह समीकरण 5 में भी रखेंगे तो बनेगा, यह समीकरण 6 में भी रखेंगे तो बनेगा, या 2 में भी रखेंगे तो बनेगा। तो ये सब बहुत भारी हो जाएगा। तो हम x का मान समीकरण 5 में रखते हैं, 5 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 5 में रखिए। समीकरण 5 क्या है? समीकरण 5 है x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान कितना है? 3 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 घटा 3। 3 इधर प्लस में है, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2। x बराबर मेरा कितना निकला? 3। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। x और y का मान निकल गया। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, 3.6 का 8वां प्रश्न, 3.6 का 1 नंबर का 8वां प्रश्न, ठीक है। 1 नंबर का 8वां प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर का 8वां प्रश्न।
प्रश्न है 1/1/3x प्लस वाई, अब बीच में है प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, दूसरा समीकरण है 1/2 गुना 3x प्लस वाई, अब बीच में माइनस, और 1/2 गुना 3x माइनस वाई बराबर -1/8। यही है मेरा समीकरण। ठीक है, यही प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर u, ठीक है, और 1/3x माइनस वाई बराबर v। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको बैठाते हैं। देखिए 1/3x प्लस वाई को क्या माने हैं, u, तो यहाँ क्या हो जाएगा u और प्लस 1/3x माइनस वाई को क्या माने हम v, तो यहाँ क्या हो जाएगा v बराबर 3/4। 4 यहाँ देखिए भाग में है, इधर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4u प्लस 4v बराबर 3। ये हो गया समीकरण, ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 1/x प्लस वाई को हम क्या माने हैं u, तो 1/x प्लस वाई का क्या हो जाएगा u अब बटे 2, 2 है तो 2, बीच में माइनस, इसको क्या माने हम v, तो हो जाएगा v/2 अब बराबर -1/8। इसी प्रकार देखिए यहाँ इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 2, हो जाएगा u माइनस v बराबर -1/8, कटेगा ही, 4 दूनी 8। अब देखिए भाग में है, इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, इसको आइए गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 4u माइनस 4v बराबर -1। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 तथा 4 को सॉल्व करेंगे और मेरा u और v का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, 4u है प्लस 4v है बराबर कितना है 3। उसी प्रकार समीकरण 4 है 4u माइनस 4v बराबर -1। अब देखिए माइनस प्लस वाला कट जाएगा, तो 4u कितना हो जाएगा 8u बराबर 3 में 1 घटेगा, कितना बचेगा 2, तो u बराबर हो जाएगा मेरा 2/8। देखिए 2/8, अब कटेगा 4 दूनी 8, तो u बराबर हो जाएगा मेरा 1/4। u बराबर हम माने क्या है, u बराबर माने हैं 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4। कैचिया गुना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 5। ठीक है, अब मेरा समीकरण 5 आ गया। अब हम u का मान हम इसमें भी रख सकते हैं, समीकरण 5 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। तो रखिए, यहाँ लिखिए u का मान समीकरण 4 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। हम 4 में रख देते हैं, 4 मेरा सामने में, तो समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 4 तो मेरा यही है, ऊपर वाला है। तो 4 अगुना u का मान कितना आया है 1/4 माइनस 4v अब बराबर -1, यही है। और इसको घटाएंगे, 4 4 कट गया, बचा कितना 1,
तो हो जाएगा -4 भी बराबर -1। देखिए इधर प्लस में उस साइड लेके जाएंगे तो -1, तो -4 भी बराबर हो जाएगा -2, माइनस माइनस कट गया, भी बराबर हो जाएगा 2/4, कटाएंगे तो 1/2, मतलब भी बराबर कितना आया मेरा 1/2। अब देखिए भी बराबर हम माने क्या थे, तो भी बराबर हम माने थे 1/3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1/2। इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कैचिया गुना होगा तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया समीकरण 6। अब समीकरण 6 और 5 को सॉल्व करते हैं, मेरा x y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर मिटाते हैं हम, ठीक, ऊपर मिटा देते हैं। देखिए लिखते हैं समीकरण 5 तथा 6 से, ठीक है। समीकरण 5 तथा 6 से, तो समीकरण 5 है मेरा 3x, कितना है 3x प्लस वाई बराबर 4, और समीकरण 6 है मेरा, ये समीकरण 5 है, समीकरण 6 है 3x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई ख़त्म, अब बचा 3x और 3x हो जाएगा 6x, ठीक है, और बराबर 4 2 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/6, कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो x बराबर मेरा कितना आया, x का मान मेरा 1 आ गया, ठीक है। x का मान 1 आ गया। अब x का मान समीकरण 5 या 6 में रखेंगे, मेरा y का मान आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 5 मेरा क्या है, तो समीकरण 5 है मेरा 3x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। x का मान मेरा कितना आया 1, तो 3 गुना 1 प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। अब देखिए 3 एकम 3 उस पार लेके जाएंगे तो 4, ये देखिए प्लस में उस पार ले जाएंगे तो -3, तो y बराबर मेरा कितना आ गया, 4 में 3 घटेगा तो 1, y बराबर 1 आया और x बराबर कितना आया 1, x और y का मान मेरा 1 1 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया, यहाँ तक ठीक है।